तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूँ आपका वायरलेस क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लोग अपनी कक्षा 10वीं की विज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारा 10वीं की विज्ञान का पहला पाठ यानी कि पहली क्लास होगी। इस बैच में हम पढ़ेंगे 10वीं की विज्ञान हमें पढ़ना है। पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बैच का नाम है हमारे संकल्प बैच। जी हाँ, संकल्प बैच मतलब हम बच्चों को साथ संकल्प लेते हैं और बच्चे को केवल वही पढ़ाते हैं जो पेपर में पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि 3 महीने बाद आप पेपर है और पेपर का आपको कहीं ना कहीं बच्चा डर सता रहा होगा। तो आपके इस डर को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं संकल्प बैच। आप इस बैच से अपनी तैयारी को जोरदार और धारदार बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम आपको अपने बैच की थोड़ी सी जानकारी दे दें। हमारी वायरलेस क्लासेस आपके लिए एमपी बोर्ड, खासतौर से एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एवं जहां पर एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है, जहां भी एनसीईआरटी पैटर्न होता है बच्चा, कौन सा? एनसीईआरटी। इस पैटर्न के सभी राज्यों के लिए ये बैच आवश्यक है। इस बैच में केवल एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ाया जाता है। तो एमपी बोर्ड 2025 की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल के लिए वायरलेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। इसके साथ ही आप इसके जो है टेलीग्राम चैनल वायरलेस क्लासेस को सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। एमपी बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड 2025 की जो परीक्षा है उसके लिए ये बैच धारदार साबित होने वाला है। चलिए बात करते हैं हम अपनी सिलेबस की। तो 10वीं की विज्ञान में आपके टोटल 13 चैप्टर हैं। टोटल 13 चैप्टर में हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो करनी है पाठ एक मतलब रसायन विज्ञान से। आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि 1 से 4 पाठ तक रसायन विज्ञान है, 5 से लेकर 8 तक आपकी जीव विज्ञान है और 9 पाठ से लेकर 12 पाठ तक आपकी फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान है और 13 पाठ हमारा पर्यावरण का है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रसायन विज्ञान से और उसमें रसायन विज्ञान का पहला पाठ पढ़ेंगे हम, रसायन अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। चैप्टर आप लोग बुक में देख लेते हैं। चैप्टर देखने से कुछ नहीं होगा, आपको केवल नाम से स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं, तो सबसे पहले आपको बच्चा पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना है क्या? जो पदार्थ हम बनाते हैं, कोई भी वस्तु बनाते हैं। जैसे आप सब खुराफाती बच्चे हो कि नहीं हो? पूरा सबके सब बच्चे खुराफाती हो, मुझे पता है। कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, कुछ ना कहीं से भी कुछ उठा के ले आए, कुछ टूट गया तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हो तुम लोग। तो इन जो चीजें बना रहे हो, ये चीज जो बनाया है यही कहलाती है आपकी रसायन विज्ञान। जो भी चीज आप बनाओगे, जिसका निर्माण करोगे, वो आपकी रसायन विज्ञान कहलाती है। जैसे चलिए, जैसे यहाँ पे ये आपके बोर्ड का रिमोट रखा हुआ है ना। आपके घर में टीवी का रिमोट होता है, तो इस रिमोट के कभी आप लोग ये पत्ते मतलब बटन वगैरह निकाल देते हो हैं, कभी पीछे का ये कवर तोड़ देते हो, फिर इसको जोड़ते हो, करते ना कि नहीं करते हो? इससे चलो ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी का पेज फाड़ देते हो, फिर उसको चिपकाने लग जाते हो। तो पहले फाड़ा, फिर उसको जब बना रहे हो दोबारा से, या कुछ कलाकार बच्चे होते हैं जो पेज फाड़ के उसके रॉकेट या हवाई जहाज बना देते हैं। हैं, तो एक चीज से तुमने दूसरी चीज बनाई, तो यही कहलाता है बेटा रसायन विज्ञान। इसी को हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान के अंदर, मतलब किसी भी पदार्थ को बनाना रसायन होता है। रासायनिक विज्ञान के अंदर उसे पढ़ते हैं। हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की कि ये अभिक्रिया क्या होती है। तो बेटा जो चीज ये बनाते हो ना, जो भी चीज बनाते हो, यही कहलाती है आपकी अभिक्रिया। बनाने की क्रिया को आप लोग कहते हैं प्रक्रिया। जो पदार्थ आप नया बनाते हो उसी को हम बोलते हैं अभिक्रिया। अच्छा, इसके पहले एक नाम आया है रासायनिक। तो ये क्या है? रसायन, रासायनिक, रसायन, रसायन, रासायनिक है क्या? मैं आपको बताता हूँ। भौतिक विज्ञान जो आपकी रसायन विज्ञान है, ये भी आपकी 3 पार्ट में होती है। रसायन विज्ञान
समझते चलना, इससे आपको चैप्टर क्लियर होंगे, है ना। रसायन विज्ञान जो आपकी है, ये रसायन विज्ञान आपके 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? ये बटी होती है आपके 3 भागों में। आप कहोगे ये क्या है, तो सुनो। एक भाग होता है आपका अकार्बनिक रसायन का, अकार्बनिक रसायन का। दूसरा भाग होता है आपका भौतिक रसायन का, भौतिक रसायन। और तीसरा भाग होता है आपका कार्बनिक रसायन का, कार्बनिक रसायन। अब इंग्लिश में ऐसे देखेंगे तो अकार्बनिक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। भौतिक को बोलते हैं फिजिकल, और ऑर्गेनिक कार्बन को बोलते हैं ऑर्गेनिक। रसायन विज्ञान हमारे इन 3 भागों में बटी होती है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा अकार्बनिक वाला भाग, मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है। देखो, जो भी परिवर्तन है, आप दुनिया में कितनी चीजें बदलते हुए देख रहे हो, कितनी चीजें आप बदलते हुए दुनिया में देख रहे हो। कभी क्या करते हो, पानी को लेके फ्रिज में धर के उसे बर्फ बना देते हो, फिर उसी बर्फ को निकाल के बाहर निकाल दोगे या गर्म कर दोगे तो क्या कर लोगे, है, पानी बना दोगे। कभी क्या करते हो कि पानी को गर्म करके भाप बना दी, अगले ही क्षण क्या करते हो कि उस भाप को ऊपर से बर्तन वगैरह से ढक दिया और फिर से पानी बना दिया। करते हो ये चीज, एक्सपेरिमेंट करते हो कि नहीं करते हो, बताओ, करते हो ना। तो ये जो परिवर्तन, यहाँ पे एक परिवर्तन होता है जब पानी से बर्फ बनाते हो, दूसरा परिवर्तन होता है जब बर्फ से पानी बनाते हो। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, वस्तु की बदलने के आधार पर परिवर्तन होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। देखो दोनों में अंतर क्या है। भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है जैसे तुमने बर्फ से बनाया पानी, या पानी को पिघला के, पानी को गर्म कर वाष्प मतलब भाप बनाना, बनाना, पहला पॉइंट। दूसरा, उस वाष्प को एकत्रित करके, वाष्प एकत्रित करके पानी बनाना, पानी बनाना। चलो देखो, तुमने क्या किया कि पानी लिया, ठीक है, और पानी को गर्म कर दिया भैया, तो ये बन गई हमारी वाष्प। क्या हो गया, हमने जैसे ही पानी को गर्म किया तो हमने भाप बना दिया। पानी को जब हम गर्म करेंगे तो बनेगी भाप, और उसी भाप को जब हम ऊपर से ढक देंगे, एकत्रित करेंगे तो बनेगा पानी। एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बन रहा है, और जो दूसरा पदार्थ बना, उस दूसरे पदार्थ से पहले वाला पदार्थ बन गया, तो इसको बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। चलो दूसरा देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि हमें इसके बारे में पढ़ना है, रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इसमें तो क्या होता है कि एक पदार्थ हम दूसरे में बना लेते हैं, फिर उसी दूसरे को पहले में बना लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन में बेटा ऐसा नहीं होता है। जैसे तुम लोग कागज जलाते हो, है ना, तुम लोग क्या करते हो, कागज वगैरह जला देते हो। जब कागज वगैरह जलाते हो तो उसके बाद उसका जो अवशेष बचता है, जिसे आप लोग हिंदी में राख कहते हो, कागज जलाया उसके बाद जो राख बची, तो क्या आप उस राख से पुनः कागज बना सकते हो, बताओ। जो आपने राख बनाई, कागज जला दिया, उसको आप पुनः कागज बना सकते हो, तो आप कहोगे नहीं। ये छोड़ो, अच्छा दूध तो सबने देखा है, सबके घरों में दूध होता है कि नहीं होता है? जब दूध फट जाता है दही में, या दूध बनता है दही, दूध को फाड़ने के बाद क्या होता है, वो दही बन जाता है। अच्छा दूध जब दही बनता है, दूध से बना क्या, दही। जैसे ही दूध से दही बना, तो एक बार तो बन गया, क्या हम इस दही से फिर से दूध बना सकते हैं? हमने क्या किया, दूध से दही बना दिया एक बार, है ना। आपके घर में मम्मी ने क्या किया आपकी, कि दूध को लिया, उसमें मट्ठा या नींबू वगैरह डाल के उसे दही बना दिया, ठीक है। आपने सोचा कि क्यों ना देखें कि हम दही से फिर से दूध बना सकते हैं? तो आप क्या करो कि दही को अगर हमें दूध बनाना है, तो क्या आप इस दही को दूध बना सकते हो, बताओ। तो आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, दही से दूध तो कभी बन ही नहीं सकता है ना। तो बात बेटा सही है, जब एक पदार्थ से आप दूसरा पदार्थ बना लो, लेकिन दूसरे पदार्थ से पहले वाला पदार्थ कभी ना बना पाओ, तो उस परिवर्तन को हम बेटा कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपने एक पेड़ से एक लकड़ी को काट दिया, क्या किया,
एक पेड़ से एक लकड़ी को काट दिया, लेकिन आप उस लकड़ी को दोबारा उस पेड़ के ऊपर नहीं जोड़ सकते। तो बेटा ये परिवर्तन कहलाता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। और ये परिवर्तन जिस प्रकार होता है, जो ये परिवर्तन है ये जिस प्रकार होता है उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आया समझ में? आप कहोगे आ गया। चलो देखो, हमें देखना है रासायनिक अभिक्रिया। तो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, देखो क्या होती है। तो आप कहना कि दो या दो से अधिक पदार्थ, जब हम कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे, क्या कहोगे? दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आया समझ में? क्या होता है कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो यह प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। देखो कैसे होता है। अब ये तो ठीक है, अब हम आपको समझाऊंगा। देखो, चाय सब लोग पीते हो कि नहीं पीते हो, बताओ। चाय सभी लोग पीते ना? तो सभी लोग पीते हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो चाय कैसे बनती है? चाय कैसे बनती है? तुम्हें चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए क्या करोगे? एक भगोना लोगे, बर्तन लोगे, उसके अंदर दूध डालोगे, पानी डालोगे, चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, अदरक डालोगे, तभी ना जाके चाय बनेगी। हाँ, तो आप कहोगे यस बिल्कुल बनेगी। तो जो आपने चाय बना ली, तो चाय बनाने के लिए आपने उसमें कितनी चीज़ों को मिलाया? जैसे पहला पानी, दूध, चीनी, उसके बाद चाय पत्ती, अदरक। तो इन सब चीजों को आपने जब मिलाया, उसके मिलने के बाद चाय बनी। तो पदार्थों को मिलाया दो से ज्यादा और चाय बनी, बनी ना? पदार्थों को तो हम अलग अलग करके मिला रहे थे, उससे एक पदार्थ का या नए पदार्थ का निर्माण हो गया। इस प्रक्रिया जो तुमने चाय बनाई है, इस चाय बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना? आपके घर पे जब भी कोई टीचर आएगा तो उसे आराम से चाय पिला देना, वो वाली, है ना? तो ये कहलाती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया के हम बारे में बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है आपकी चार प्रकार की। कितने प्रकार की? यह चार प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं, ये अभिक्रियाएं चार प्रकार की होती हैं। अब आप कहोगे चार प्रकार कौन कौन से हैं? तो चलो देखते हैं कि वो चार प्रकार कौन कौन से हैं। देखो, अभिक्रियाएं जो चार प्रकार की होती हैं, उन चार प्रकार में होने के लिए पहला जो प्रकार होता है उसको बोलते हैं योगात्मक। पहली कौन सी होती है? तो आप कहोगे पहली अभिक्रिया जो होती है वो होती है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, अभिक्रिया। आप कहोगे ये कैसा नाम है? तो रुको थोड़ा सा बता रहा हूं मैं। दूसरी होती है हमारी अपघटन, अपघटन, या इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। देखो दो हो गई। तीसरा बच्चा जो प्रकार होता है ये होता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया। और जो चौथा प्रकार होता है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब दो बार विस्थापन अभिक्रिया होगी, उसे हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखो, योगात्मक अभिक्रिया अपने नाम से स्पष्ट है। योगात्मक, योग मतलब जोड़, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों को तुम जोड़ के एक नया पदार्थ बना लो, जैसे चाय बना रहे थे। ठीक है, तो वो तो हो गई योगात्मक। दूसरी आती है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन का आप लोग मतलब समझते हो, हिंदी में पढ़ते भी हो, वियोग श्रृंगार रस। कौन सा? वियोग
श्रृंगार रस। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। उसी से यहाँ पे अभिक्रिया बनती है अपघटन या वियोजन। मतलब आप एक पदार्थ को दो या दो से ज्यादा पदार्थों में तोड़ दोगे, है ना। एक पदार्थ था, उसको तुमने गर्म किया भूम, और दो या दो से ज्यादा पदार्थों में वो टूट गया, तो ये कहलाती है हमारी वियोजन। तीसरी प्रक्रिया आती है भैया विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जैसे तुम चार मित्र बैठे हो, ठीक है। तुम कितने मित्र हो? चार। तुम्हारा कहीं से पांचवा मित्र आ गया, लेकिन जिस जगह तुम बैठे हो वहां जगह बैठने की है चार, ठीक है। कि उस जगह में कितने लोग बैठेंगे? तो केवल चार लोग बैठेंगे। जो पांचवा मित्र आया, अब उसे भी बैठना है, तो वो दिमाग में लगाया है, तुम लोगों ने भी ये किया है ना। दिमाग लगाएगा कि कैसे भगाएं इसे हम। तो वो क्या करेगा, तुम चारों में से किसी एक से कह देगा कि भैया तुम्हारे घर वाले बुला रहे हैं, कहेगा कि तुम्हारे घर वाले बुला रहे हैं, सुन के आओ। और तुम क्या करोगे कि घर वालों का नाम सुन के भैया जल्दी से सुनने भाग जाओगे। जैसे ही तुम जगह से उठे, उसकी जगह जो पांचवा मित्र आया वो बैठ गया। उसकी जगह का हुआ जो पांचवा मित्र आया वो बैठ गया। तो ये जो उसने तुम्हें उठाया और खुद जाके बैठा, ये इस अभिक्रिया को, या इसे हम बोलते हैं विस्थापन करना। विस्थापन मतलब हटा देना। उसने तुम्हें हटाया और खुद बैठ गया, तो ये कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। अगला आता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें विस्थापन अभिक्रिया दो बार हो। मतलब कि तुम्हारे दोस्त थे पांच, तुम पांच दोस्त बैठे थे, पांचों दोस्तों में से तुम्हारी एक दोस्त से अच्छी खासी बन रही थी, लेकिन सौभाग्य से तुम उससे थोड़ी सी दूर बैठे थे। तो उसके बगल वाले बंदे को क्या करोगे, उसके स्थान पर बैठने के लिए तुम उससे कहोगे कि तुम हमारी जगह आ जाओ और हम तुम्हारी जगह आ जाएं। तो जो आपस में स्थान बदला दोनों ने, इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी इन अभिक्रियाओं के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, परिभाषा लिखवाएंगे, एग्जाम्पल करवाएंगे सब। अभी आप केवल ऊपर ऊपर समझो कि परिभाषाएं या अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं समीकरण की, क्योंकि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है वो आता है रासायनिक समीकरण से। तो हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, देखेंगे। देखो, रासायनिक समीकरण, हेडिंग लगा लेना रासायनिक समीकरण। मजेदार बताऊंगा इसको भी, है ना। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखो क्या होता है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, क्या होता है कि जब एक या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलते हैं और उनके मिलने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब जो रासायनिक अभिक्रिया हमने करवाई, जो दो पदार्थों को मिलाया, तो आप जब दो पदार्थों को मिलाओगे, जैसे मैं मिला रहा हूं यहाँ पे मैग्नीशियम। अब आप बोलोगे ये नाम कहाँ से आ गए, है ना। तो मैं आप लोगों से इतनी आशा रख सकता हूं कि आपने जो अभी तक 6 से 7 महीने व्यतीत किए हैं, उसमें आपने तत्वों के थोड़ा बहुत नाम तो आप जानते होंगे, है ना। जहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम, और जब मैग्नीशियम की क्रिया हम वायु की उपस्थिति में करवाएंगे, तो ये बनेगा मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहाँ हो रहा है, चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब समीकरण देख के आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि समीकरण ये क्या है। गणित में समीकरण पढ़ते थे हम, तो विज्ञान में समीकरण कैसे आ गए। तो गणित में जो समीकरण पढ़ते थे वो आप कुछ इस प्रकार से पढ़ते थे कि x + y = 0, है ना। तो इसको आप समीकरण कहते थे, यही है। ऐसे ही पढ़ते थे ना, 2x + 3y, 5x + 9y, ऐसे कुछ पढ़ते थे, इन्हीं को समीकरण बोलते थे। अगर हम इसको हिंदी में लिखें कि x धन y = 0, तो क्या आप इसे समीकरण कहोगे। तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कहेंगे हम। तो बेटा जो समीकरण होते हैं, समीकरण में हमेशा किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का या तो सूत्र लिखते हो या संकेत लिखते हो। क्या करते हो, समीकरण लिखने के लिए आपको इनके सूत्रों और संकेतों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैग्नीशियम होता है Mg, और वायु मतलब होता है ऑक्सीजन। और इधर हम क्या करेंगे, MgO, ये बना रहे होंगे। इसकी हम देखो परिभाषा लिखवाएं अगर, तो परिभाषा क्या होती है कि किसी अभिक्रिया में उपस्थित, किसी अभिक्रिया में उपस्थित
अणु उपस्थित अणु परमाणु या आयन को सूत्रों तथा संकेतों तथा संकेतों में सूत्रों तथा संकेतों में व्यक्त करने की विधि या व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या होता है? किसी अभिक्रिया में उपस्थित अणु परमाणु तथा आयनों को सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आया समझ में इतना? या नहीं आया? बताओ। आ गया? अब इसी को हम देखो, जैसे मैग्नीशियम लिखा था तो मैग्नीशियम को हमने लिखा था Mg प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे वायु ना करके आप सीधा सा ऑक्सीजन ही लिख लो ना, इधर आप सीधा ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन। O2 इससे बना था MgO मतलब मैग्नीज ऑक्साइड। और ज्यादा आपको एग्जांपल देखना है तो आप देख सकते हो कि जब जिंक क्लोराइड, किसकी? जिंक क्लोराइड की क्रिया जिंक क्लोराइड की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक क्लोराइड की क्रिया कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ कराई जाती है तो क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? एक तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर क्लोराइड बनेगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। इधर आप कॉपर कर लो, कॉपर सल्फेट नहीं। जिंक क्लोराइड की क्रिया कॉपर के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट तथा कॉपर बनता है। सॉरी, क्या हो गया? जिंक क्लोराइड की क्रिया कॉपर के साथ करवाएंगे तो यहां पे बनेगा जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड। क्या बनेगा? जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये बनेगा। अब ये हमने लिख दिया नाम। इसके जब हम सूत्र लिखेंगे तो उस सूत्र को कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। जैसे जिंक क्लोराइड होता है ZnCl2 प्लस, इसकी क्रिया जब कॉपर धातु के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका जिंक धन कॉपर क्लोराइड CuCl2। तो जो ये नीचे लिखा है ये वाला, इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। आया समझ में या नहीं आया? बताओ। इतना समझ में आया? नोट करना हो तो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये क्लास, आज की जो पहली क्लास थी, अगर आपको ये समझ में आया हो, आपको इस क्लास में मजा आया हो, तो हमारे इस क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही बेहतरीन क्लास के लिए और हमारे बैच संकल्प बैच से जुड़ने के लिए वायरलेस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सो वायरलेस क्लासेस टीम आप सभी के लिए लेकर आई है संकल्प बैच, एंड इसमें आप सभी को पूरा 0 to हीरो कंप्लीट सोल्यूशन दिया जाएगा। कंप्लीट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाए जाएंगे। सो अगर आपने अभी तक